बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सबसे पहली बात, कहां शुरू किया गया है? पहला लाइन तो यही बन गया। किसके जवाब में? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। अब दो सवाल यहां से बन सकता है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हालांकि अभी तो केंद्र शासित है, लेकिन राज्य तो है ही ये भी। अब इसमें चार ऑप्शन और भी हैं। ऑपरेशन सूर्य शक्ति, ये भी पूछा जा सकता है, ये कब हुआ और कहां हुआ? ऑपरेशन सूर्य शक्ति जो है आपको नक्सलाइड एरिया होता है ना, जहां पे नक्सली लोग होते हैं, उनके खिलाफ चलाया जाता है, जिसमें बीएसएफ के जवान या पुलिस हो गया, सब मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। इसमें चलाया गया था आपको छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों में। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति, नक्सलियों के खिलाफ। अगला कौन सा आपका है? ऑपरेशन सूर्य प्रभात, ये चलाया गया था आपको उत्तराखंड में, जब वहां पे एक बार बहुत भारी संख्या में बाढ़ आ गई थी 2013 में। ठीक है, तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, सबको निकालना था वहां से, उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन सूर्य प्रभात, या ऑपरेशन सूर्य होप भी लिखा रहेगा, होप अंग्रेजी में भी। अगला कौन सा है? ऑपरेशन सूर्य किरण। ऑपरेशन सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में क्या है? युद्धाभ्यास है। ठीक है, कौन सा था ये? 17वां, दोनों के बीच में। ठीक है ना, 17वां था ये। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है ना, वहां पे हुआ था। ठीक है, दोनों की सेना आपस में एक्सरसाइज करती है मिलकर के आपस में। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहली बात तो ये होगा कि कर्पूरी ठाकुर को कौन सा सम्मान दिया गया है? भारत रत्न। बिहार के कौन थे ये? पूर्व मुख्यमंत्री। दो लाइन तो यहीं पे हो गया। अब देखिए, उनका जन्म कहां पर हुआ है? समस्तीपुर जिले में हुआ है। उनका जन्म समस्तीपुर जिले में हुआ है। कहां पड़ेगा समस्तीपुर जिला? बिहार में है ना। और समस्तीपुर जिले के किस जगह पे? पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। तो आपको याद रखना भी आसान है, 24 जनवरी और 1900, दो जगह 24 आ गया, याद रखना भी आसान हो जाएगा। देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से नहीं थे और मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इससे पहले सारे मुख्यमंत्री किस पार्टी के होते थे? कांग्रेस के। ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। एक सेंटेंस तो आपको यहां से भी पूछा जा सकता है बिहार के सवाल में। वे दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक बार उप मुख्यमंत्री और एक बार सांसद बने। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहली बार कब बने मुख्यमंत्री? ठीक है, 1970 से 71 में पहली बार कुछ समय के लिए बने, और दोबारा में 1977 से 1979 तक बने। ठीक है, दो बार बने वो। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? जननायक। ठीक है, एक लाइन तो ये भी बन जाएगा आपका। इनके बारे में फेमस ये है कि इन्होंने बिहार में, पूरे देश में पहली बार बिहार में इन्हीं के शासनकाल में ओबीसी को क्या मिला था? आरक्षण दिया गया था, एससी एसटी के तर्ज पे, इन्हीं के शासनकाल में मिला था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वजह से भी इनको जननायक कहते हैं। ठीक है ना, समाजवादी नेता, सामाजिक काम किया ना उन्होंने, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया उस समय। अगला सवाल पे चलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों ही बातें सही हैं। अगला सवाल, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो है, ये संकट के काल में, किसी आपातकालीन संकट के काल में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाता है, ये जो हॉस्पिटल है। ठीक है, इस वजह से इसको दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो सबसे पहली बात तो ये कि पुरस्कार कौन देता है? ये भी
चलिए, ये पुरस्कार सबसे पहले कौन देता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने बच्चों को दिया गया है? 19। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़ा ध्यान रखना, 19 लोगों को दिया गया है। सरकार के द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति, इस समिति को आप ध्यान रखिएगा, विजय राघवन कमेटी कितने सदस्य वाली है? 9 सदस्यीय, दोनों ध्यान रखना है। हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है जो किस विषय पे आधारित था? तो कौन सा विषय था वो? डीआरडीओ में सुधार। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारी भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी जो मिसाइल सिस्टम नहीं है खास करके, उसमें काफी उन्नत काम करता है, जैसे पृथ्वी अस्त्र, हमारे यहाँ मिसाइल है ना बहुत सारे, उसमें बनाता है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, डीआरडीओ। हमारे जितने भी मिसाइल है ना, त्रिशूल है, पृथ्वी है, अस्त्र है, ये सब कौन बनाता है? यही बनाता है ना। अग्नि है, अग्नि 1 2 3 4 5, वो सब यही बनाता है ना। आकाश मिसाइल हो गया। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि कमेटी में कितने लोग शामिल थे? 9 लोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी समिति में आपको सीधा पूछा जाता है। और करंट की है, ये तो करंट की मुद्दे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, ये वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं हम। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? विराट कोहली। अगर आपसे पूछता है T20 तब? और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है उस्मान ख्वाजा, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, तीनों में से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारतीय टेनिस खिलाड़ी, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पहले किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, पहला तो ये हो गया। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। मतलब कि जोड़ी में किया है, सिंगल्स में नहीं किया है। कौन कौन लोगों ने किया है? भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई कौन थे? मैथ्यू एबडेन, दोनों ने मिलकर के किया है। दूसरा विकल्प क्या है? 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो एक सवाल आपसे भी बन सकता है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, पुरुष एकल का जो खिताब है वो कौन जीता है? इटली के खिलाड़ी है यानिक सिनर, इन्होंने जीता है। तो अगर आपसे जोड़ी में पूछेगा तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। सिंगल में कौन जीता है? यानिक सिनर। ठीक है, टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस। देखिए, कुल मिलाकर के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो मुख्य तौर पे होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन। इन दोनों की अगर हम एक साथ बात करें तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जो टेनिस खेला जाता है ना, 3 तरीके से खेला जाता है। एक होता है हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट में क्या होता है कि कंक्रीट से बना हुआ फर्श होता है, जैसे बालू वगैरह, कंक्रीट से बना हुआ फर्श, उस पर खेला जाता है, उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, ये किस पे खेला जाता है? मिट्टी पे। तीसरा कौन सा है? विंबलडन, ये किस पे खेला जाता है? घास पे। ठीक है, तो आपको तीनों ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कई बार इससे भी आपको सीधा सवाल आ जाता है, कौन सा खेल किस पे खेला जाता है। चलिए अगला हम चलते हैं। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे मुख्य अतिथि? इमैनुअल मैक्रों। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? फ्रांस के। इसके अलावा विकल्प में और भी दिया हुआ तो उसको भी देख लेते हैं। शेख हसीना, ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश। ओलाफ अस्कोल, ये कहाँ के? जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, अगला है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये यूएई के पूर्व राष्ट्रपति थे, हालांकि अब इनका देहांत हो गया है, ये पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो खैर ये सब तो थे नहीं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रों, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वही मुख्य अतिथि थे। इस बार आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस परेड में थीम क्या था? उसका विषय क्या था? तो क्या था थीम उसका? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है, मनी माता है। आपको ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे। और इस बार जो टीम आयोजित हुई थी उसमें 30 सदस्यीय बैंड दल भी एक था, बैंड बजाने वाले में से। उनका कैप्टन कौन था? खुर्दा, भारत की ओर से। इसको आपको ध्यान रखना है, कैप्टन कौन थे? खुर्दा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने। ब्लैक टाइगर सफारी। अब ये ब्लैक टाइगर क्या होता है? ब्लैक टाइगर का सीधा सा मतलब है, वैसे उड़ीसा में एक सिंपलीपाल भी है जो बाघ अभ्यारण्य है, उसी के बगल में ठीक ये है कि जो मिनालास्टी टाइगर सफारी बन रहा है ना, उसी के बगल में ठीक। इसमें ये होता है कि बाघ की जो धारियां होती है ना, उसमें ब्लैक कलर की धारी है, जो यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं और केवल यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसी की नाइट सफारी के लिए बनाया जा रहा है, आप उसको देख सकें घूम करके, उसी के लिए बनाया जा रहा है बाघ सफारी।
अगला है पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं भारत रत्न के अलावा वो पद्म पुरस्कार होते हैं। इसमें 3 पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 1 पे पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये भी तो बन सकता है ना कि 2024 में कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं? टोटल कितने दिए गए हैं? 132। उसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, एक इनको मिला है, उपराष्ट्रपति के पद पे थे ना ये। इसके अलावा चिरंजीवी, साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार हैं ये। इसके अलावा बैजंती माला बाली, ठीक, और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। इसके अलावा एक और को मिला है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक किसको मिला है? विंदेश्वरी पाठक को मिला है। विंदेश्वर पाठक को भी मिला है, ये बिहार के थे। हालांकि इनको मरणोपरांत दिया गया है, अभी वो जीवित नहीं है, उनके बाद उनको दिया गया है। तो आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि किस व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है? ठीक है, विंदेश्वर पाठक। किसके संस्थापक हैं ये? सुलभ इंटरनेशनल। कहाँ के हैं ये? बिहार के हैं। और बिहार के हैं तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के कितने लोग को दिया गया है? 5 लोग को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, और पद्म भूषण कितनों को दिया गया है? 17 को, और 110 को पद्मश्री दिया गया है। अब एक और रह गए, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। पद्म विभूषण नहीं है वो, पद्म भूषण है वो, क्योंकि 5 तो ऊपर ही कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, AISHE 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ये तो बता ही सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया होगा। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? प्रीति रजक। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला है ये प्रीति रजक। ठीक है, जहां भी पहली लगा रहे उसको तो जरूर ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? ये आप लोग अखबार में भी कुछ दिन पहले पढ़े होंगे। एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है ना, एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम क्या है? न्यूरालिंक। इसी कंपनी ने एक व्यक्ति के ब्रेन में एक चिप डाल दिया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क डिसऑर्डर से गुजर रहा है, डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बहुत उम्रदराज हो गए अगर वो, और उनको कोई काम करना है तो वो उतना कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उनके दिमाग में एक चिप डाल दिया गया है, सिलिकॉन का बना हुआ। ये चिप क्या करता है कि आपके न्यूरॉन जो मस्तिष्क में तंत्र होती है वो उससे गणना कर लेता है। आप जो सोचते हैं ना उस पर वो गणना कर लेगा और कंप्यूटर पे आ जाएगा वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। ठीक है, तो ब्रेन चिप डाला गया सिलिकॉन का। ठीक है, ध्यान रखना है। एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, अमेरिका की है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? किसको किया गया है? ओडिशा को। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है इसको। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभ योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने करी है? उड़ीसा ने। तो लाभ योजना एक चलाई जा रही है उड़ीसा में। जैसे उड़ीसा में 23% लगभग वहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, लगभग 23% है। उन आदिवासी लोग को, जैसे वो इमली बेचते होंगे, तेंदू का पत्ता बेचते हैं ना वो सब, तो उन औषधीय पत्ते या वो सब चीजों में जो बेचते हैं उनको जो खरीद होती है वो सरकारी खरीद लेगी। उसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपया प्रावधान किया है ताकि उनसे खरीद की जाएगी। जो आदिवासी लोग जो मार्केट में आके बेचते हैं ना, अब जिससे मार्केट में क्या होता है, बाजार में कि बिचौलिया होते हैं, कम दाम पे उनसे ले लेते हैं, अधिक दाम पे बेचते हैं, इससे उनको नुकसान होता है। अब सरकार ही सीधा खरीद लेगी। जैसे एमएसपी आजकल सुन रहे हैं ना, लगभग उसी प्रकार का कुछ ऐसा है ये। हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100 करोड़ नवीन पटनायक सरकार है वहां की उड़ीसा की, उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया है ताकि वहां की जो 23% आदिवासी लोग हैं वो जो इस काम में लगे हुए हैं, तेंदू का पत्ता, इमली, ये सब में, वो उसको खरीदेंगे ज्यादा पैसे दे करके, उसके लिए है ये। ठीक है, नाम ये लाभ योजना तो समझ ही गए होंगे, लाभ पहुंचाने के लिए है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? कहां से किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहां से। और आपको तो मालूम है चंडीगढ़ में भी एक मेयर का चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी की मेयर जीत गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राज्यसभा की बात करें तो कितनी सीटें होती हैं? उसमें से कितने मनोनीत सीटें होती हैं? 12। तो ये भी तो मनोनीत है, सतनाम सिंह, आपको ध्यान रखना है, सतनाम सिंह। अगला, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? सबसे पहला अनिल लाहौटी, ये किसके अध्यक्ष हैं? ट्राई,
ये TRAI ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन है? अजाली असोमानी। ये भी सही है कि उसके राष्ट्रपति हैं। कोमोरोस की आपकी राजधानी अगर पूछ ले तो कौन सी राजधानी है इसकी? मोरोनी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोमोरोस जो देश है किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका। कहां पड़ेगा ये? अफ्रीका में पड़ेगा। आपसे ये भी सवाल हो सकता है। अगला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये सारी बातें सही है। ठीक है। अगला सवाल है 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कौन सी बार ली है? 9वीं बार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9वीं बार ली है। 9। निम्नलिखित में से किस देश के अलवामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? नाइट्रोजन गैस को सुंघा करके। जैसे एक तो होता है फांसी दे देना, ये मर्डर आदमी है, इसने मर्डर किया था। इसका नाम भी ये देखिए, केनेथ यूजीन स्मिथ, ये इसका नाम है। इसने एक प्रोफेसर की पत्नी की हत्या कर दी थी, तो उसी के खिलाफ इसको सजाए मौत देना था। तो फांसी की सजा न देते हुए नाइट्रोजन को सुंघा करके और उसको हत्या कर दी गई है। ठीक है, अलवामा अमेरिका में पड़ेगा, वहां इसको मौत की सजा दी गई है। ठीक है, ये अपनी तरह की पहली मौत की सजा इस प्रकार की। अगला देखिए, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादनी। नाम ही अनुवादनी, अनुवाद कर देगी वो, उसमें डिजिटल रूप से सारी भाषा में उपलब्ध रहेगा। ये अनुवादनी नाम है उसका, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। अनुवादनी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐप का नाम है, ये ऐप है। ठीक है। देश में पहली बार हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ जो बर्फ में रहने वाला तेंदुआ होते हैं, हिम तेंदुआ की गणना की गई है। पहली बार की गई है, ध्यान रखना है, पहली बार हुई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहली बात कि किसने की है? भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन इसकी गणना की है, ये भी सवाल आपसे आ सकता है। दूसरा, देश में कुल कितने हिम तेंदुआ हैं? 718। ये भी ध्यान रखना है, 718। इनकी आबादी सबसे ज्यादा कहां है? लद्दाख में है, और कितनी है? 477। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हिम तेंदुआ। आगे चलते हैं, नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, जिसको शॉर्टकट में एमपीआई भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट है। कई बार आपसे यही पूछेगा कि एमपीआई की रिपोर्ट कौन निकालती है? नीति आयोग। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग निकालता है इसका। तो सिंस 2005-6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं इसका। पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। एक सेंटेंस तो आपको यही पूरा हो गया। दूसरा, गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013 से 14 में कितना था? 29.17%। अब कितना हो गया है? 11.28%। अभी भी 100 में से 11 लोग गरीबी में आएंगे। ठीक है। अगला, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है। ये तीनों सवाल आपसे बन सकता है। कितना कमी आई है, कितने लोग बाहर निकले हैं, तुलना आपसे की जा सकती है। तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल बहुत आते हैं, सब इस तरह के सवाल आपसे बहुत मिलेंगे, इकोनॉमी में सवाल मिलेंगे ये सब। ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए, बेस्ट फिल्म किसको मिला है? 12th फेल को ही मिला है। और 12th फेल के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या नाम है? विधु विनोद चोपड़ा। दोनों बातें तो सही हैं। इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का खिताब। ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? रणवीर कपूर को मिला है। रणवीर सिंह को नहीं मिला है। किसको मिला है? रणवीर कपूर। क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछा था? कौन सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि मिला किसको? रणवीर कपूर को मिला है ना। रणवीर सिंह को नहीं मिला है, रणवीर कपूर को मिला है। इसको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला है? आलिया भट्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास है वो? डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। सबसे पहली बात तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयोजन हुआ कहां है। ठीक है, तो कहां हुआ है? अरब सागर में। भारत का जो पश्चिम का इलाका है अरब सागर, वहां पे हुआ है। किस किस देश के बीच हुई है? तो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुई है। नाम क्या है इसका? डेजर्ट नाइट। ठीक है, युद्धाभ्यास है ये तीनों सेनाओं का, डेजर्ट नाइट। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? कौन दे रहा है ये? छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है।
ठीक है, महिलाओं को दे रही है 1,000 की। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? किसको लिया है? फारसी को लिया है। तो फारसी सीखना शुरू कर दीजिए। फारसी भाषा को लिया है। हमारे यहाँ जो 9 शास्त्रीय भाषा है ना, उसमें अब इसको भी शामिल किया जा रहा है, फारसी को भी। ठीक है, इसको भी शामिल किया जा रहा है, फारसी को, ध्यान रखिएगा, फारसी को शामिल किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है, कई बार सवाल ऐसे आते हैं, सीधा मंत्रालय का नाम ही दे देगा आपको। ठीक है, भारत और किस देश की नौसेना के पहले, नौसेना का पहला है ये, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? कौन किया है? थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड की जो नौसेना है उसने अभ्यास किया है और उसका नाम क्या है? एक्स अयुत्या। आपसे पूछेगा कि एक्स अयुत्या अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच हुआ है? तो भारत और थाईलैंड, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फीफा अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 में कौन रहे हैं? लियोनेल मेस्सी। कहां के हैं? अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 ये कौन है? एताना बोनमती। कहां की हैं? बार्सिलोना। लियोनेल मेस्सी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा, पीटी में सवाल बहुत आते हैं इस तरह के। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन यानी आईआईसीजी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कोच्चि। और राज्य पूछेगा तो केरल। दोनों में से कोई आपसे आ सकता है। ग्राफीन का मतलब ये होता है, ग्रेफाइट होता है ना, तो ग्रेफाइट में से ही निकाला जाता है उसको, परमाणु की मोटी परत होती है, क्रिस्टल होता है, उसको ग्राफीन कहते हैं। ठीक है, साइंस में पढ़ाएंगे इसको। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान मिला है भारत को? चौथा स्थान मिला है। ठीक है, शॉर्ट में आपको जीएफपी भी लिखा रह सकता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें से आपसे सोच सकते हैं कि पहला कौन होगा, तो आपको तो पता ही है, अमेरिका ही होगा। 2 नंबर पे रूस, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे भारत। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है सवाल। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अमृत यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? कौन किया है? केरल। वैसे भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, कुछ भी बुखार हल्का भी होता है सीधा एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, तो उसी के खिलाफ चलाया जा रहा है केरला में। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? कौन सा हाईवे है वो? नेशनल हाईवे 66, 66, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? देखिए, ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ताइवान में ते आता है ना, यहाँ पे ते लगा हुआ है। ठीक है, लाई चिंग ते, तैसे ताइवान, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स ये कहां के राजा बने हैं? डेनमार्क के, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगले हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? डेनिस फ्रांसिस। ये सवाल तो बीपीएससी पीटी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित नए निर्देशानुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते? कितने वर्ष से कम बच्चों का? 16 वर्ष। 16 वर्ष से कम बच्चों का कोचिंग में एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, नया रूल आया है। अगला, NAM यानी नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले नाम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका आपसे मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, वो कहां है? जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। ठीक है, जकार्ता के इंडोनेशिया। कब शुरू हुआ था? चलिए अब इसमें से कुछ स्टेटमेंट है, पहले वो देख लेते हैं। पहला क्या है? नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। सही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कहां किया गया है? कंपाला और युगांडा, अफ्रीका में है ना ये, वहां पर आयोजित किया गया है। इसका विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, ये इसका थीम है, थीम भी बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पे हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, गुट निरपेक्ष देश याद है ना,
जो ना तो पूंजीवादी देश की ओर गया था और ना ही समाजवादी या साम्यवादी की ओर, तो वो गुटनिरपेक्ष था, जिसका मुखिया भारत भी है। ठीक है, अगला देखिए, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? कौन है वो? आर प्रज्ञानंदा। इनका नाम तो आप सुनते ही रहते होंगे हमेशा। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, विषय क्या है इसका? द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है ना, दक्षिण के विश्व के लिए है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा, विषय भी दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? फरीदाबाद। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी कि डैट, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है? तो किसने विकसित किया है? इसरो ने। ठीक है, ये होता है क्या है कि जैसे जो नाविक होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो गहरे समुद्र में चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। कई बार समुद्र में तूफान आता है, सुनामी भी आ सकता है, तो ऐसे में वो संकट के समय वो मैसेज भेज सकें इस यंत्र के जरिए, ताकि उनको सुरक्षा अभियान लगाया जा सके, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है, ध्यान रखिएगा, इसरो ने बनाया है। नाम क्या है DAT का फुल फॉर्म? डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। आपसे भी पूछा जा सकता है, मछुआरों को बचाने के लिए है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं अम्बेडकर के बारे में। 206 फीट की कुल ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है? 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कहां स्थापित हो रहा है ये? विजयवाड़ा कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया जा रहा है, वहीं पे बन रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सामाजिक न्याय के लिए इसको बनाया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा है ये स्वर्ण या, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए, कांस्य की प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज, ध्यान रखिएगा, अरुण योगी राज। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, चंद्रकांत सोमपुर। 22 जनवरी 2024 को कब हुआ था? ये डेट याद ही रखना होगा आपको। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। तो कब हुआ था ये? 22 जनवरी, ये आपको डेट याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। हैदराबाद में स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन है वो? हैविस्योर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? किसके खिलाफ हुआ है ये? हेपेटाइटिस ए। ये जो हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है ना, उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन लाया है, स्वदेशी वैक्सीन है ये। ठीक है, भारत ने खुद बनाया है। नाम क्या है उस वैक्सीन का? हैविस्योर। किसके लिए बनाया है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस ए के लिए बनाया है, उसके खिलाफ वैक्सीन है ये। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? मिस्र के बीच हुआ है, इन दोनों की सेनाओं के बीच हुआ है। नाम क्या है उसका? साइक्लोन 1। ठीक है, साइक्लोन 1। अभ्यास का मतलब वो दोनों मिलकर करते हैं। कहां हुआ है? साइक्लोन 1। अभ्यास क्यों होता है? अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि जो किसी देश के जो दुश्मन होते हैं ना, उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाया जाता है कि देखो हम दोनों तैयार हैं, अगर युद्ध हुआ तो हम दोनों मिलकर के तुम पे हमला कर सकते हैं। अब जैसे दो सेना के बीच अभ्यास चल रही है और अगर किसी तीसरे ने हमला किया तो दोस्त मदद करने के लिए आ सकता है ना। आप सीधा किसी को बुला लेंगे तो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट हो पाएगा, कैसे आगे बढ़ना है? एक पूरा सेंटर होता है ना, साथ मिलकर अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो फिर आप तो सहज रहेंगे, कभी भी बुला के साथ लड़ सकते हैं, नहीं तो सहज नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभ्यास होते रहता है, ये दबाव बनाने के लिए भी होता रहता है, जानबूझ के भी किया जाता है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? देखिए, वहां पे अब सरकार ही पैसा देगी, एक अभ्यारण्य पूरा होगा जिसमें गाय रहेगी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश
सीजेआई और वर्तमान राज्यसभा सांसद कौन है, रंजन गोगोई, को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कौन देगा, असम, क्योंकि रंजन गोगोई असम के ही हैं। ठीक है, अभी वो राज्यसभा के सांसद भी जिनको मनोनीत किया गया था, है ना। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है, हैदराबाद में। जितने भी लड़ाकू फाइटर हमारे होते हैं ना, वो उसमें भाग लेते हैं, ताकि दुनिया भर के देश उनके ऊपर नजर रखता है खरीदने के लिए। आप दिखाएंगे ना, पूरा प्रदर्शन करेंगे उसका, ताकि वो खरीदेंगे। ठीक है, नाम क्या है उसका, विंग्स इंडिया 2024। और ध्यान रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा है ये भी ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, कहाँ किया गया, हैदराबाद में। भारत के जितने भी लड़ाकू फाइटर है ना, उसमें उसका प्रदर्शन होता है, ताकि दुनिया के देश उसको देखें और खरीदें। मुद्दा तो यही है, खरीदें। ठीक है, जैसे हमारा तेजस खास करके। आगे चलिए, किस देश, ये तो हो ही गया, किस देश के स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। कौन बन गया है, जापान। भारत कुछ दिन पहले था ही, अब कौन बन गया है, जापान। इसने भी चंद्रमा पे अपना लैंड कर लिया है। क्या नाम है उसका, मून स्नाइपर। ये आपको ध्यान रखना है, जापान का है ये। ठीक है, ये जापान का है। अगला देखिए, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी, ये रिपोर्ट बनाती है फोर्ब्स, फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, कुवैती दिनार। कुवैत है ना, कुवैत सिटी, उसका जो दिनार है दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी है। ये तो सवाल भी आया था बीपीएससी पीटी में, ये सवाल भी पूछा गया है इसी बार। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, किसको चुना गया है, नोवाक जोकोविच को चुना गया है। कहाँ के हैं ये, सर्बिया के हैं, इसीलिए तो बाल्कन लिखा हुआ है, बाल्कन कंट्री। ठीक है, तो ये